में गंगा, वही गंगा जी आती है, वह नहा लेती। एक दिन सासू की नजर गई, घर पर बहू नहाई तो उसके कटरे में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नद गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम 12 को जा 12 को मैं कटरे में पानी डालकर भेज देती कि मैं चल कर कटौती में गंगा, गंगा जी नहीं पा जाती। इसी में तुम्हारी नद बहकर आई और मैंने बोली। जैसी सास कोई किसी की आई हो, बहू ने सब सोई कहते सुनकर इनकार करते कि बोले, कार्तिक महाराज की जय, बोले तुलसा मैया की। कार्तिक महीने में सब कोई तुलसी माता को शीश आती, सब कोई तो शीश क्या जाती, पर एक दुनिया मान जाती है तुलसा माता से बजाना कहती कि तुलसा माता सब की जाता, मैं बिल्ला शिशु तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता के बाद रखवाने की तंबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, जैतून का घास दे, चक्के की चाल दे, पत्ते की मोड़ दे, चक्कर न काट दे, झालर की चिंगार दे, साई करा दे, दाल भात का जीवन दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सुनने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जीवानी गानी, तो अभी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक गुड़िया माया थी जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद गुड़िया माया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला कहती किससे इतनी भारी हो गई? भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि गुड़िया मर गई है, पाप नहीं, इसलिए किसी से नहीं। जब भगवान बोले इसके कान में मुझे बात कहने देते उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल दे। भगवान ने जाकर उसके कान में दुनिया माया की बिल्ला से मेरा मैं कहूँ निस्तारा करे, मुझे माया तुम्हारे रखवाले की तांबा की धोती दे, मीठा मीठा घास ले, का बात ले, चक्के की चाल ले, पटके की मौत ले, चंद्र काले हारा का चिंगाले, साई करा ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा। इतना सुनते ही गुड़िया माई रखी होगी। भगवान कांधे पर लिया, उसकी मृत्यु हुई है। तुलसा माता जैसे उसकी मूर्ति हुई ऐसे हमारी करी, जैसे उसको कांधा किया वैसे बोली तुलसा मैया की, बोले पटवारी मैया की। एक गुड़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध नहीं बेच किया। मैं बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोले कि हम पीपल पटवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोले कि ऐसी बात है तो तुम पानी सींचती है तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, रोजाना दूध तो पीपल में दही पटवारी में सींचती। 7 दूध दही का दाम आती का महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। उन्होंने बहू पीपल पटवारी जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली कि 7 दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास दाम क्या रखा, मेरे पास भरा डिंडा पान कतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठी में रख दिया और डर के मारे उठकर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कोठी में। कहा सासू ने कोठी खोल के देखी तो हीरा मोती चमका रहा है। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखा तो सच में धन भरा हुआ। बहू ने सास को सारी बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी पीपल पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, 7 दूध दही तो बेच के आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगूंगा। कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ला दो। पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा डंडा दे दिया, उसने ले जाकर कोठी में रख दिया। बहू खोलकर देखा जिसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली है, इसको तो धन दिया, उसको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सबको ये बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी हो। है पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबके दिया, सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। बोलिए पटवारी मैया की। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोला आज दुनिया दोनों कार्तिक नहाए। दुनिया बोला तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊँ, मैं तो हरा हरा सिक्का खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की माई के पल्ले में लगकर नहाती है, दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी और दुनिया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजा ने राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेढक सोने की साकर में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेढक क्या मांगा, तेरे को और कुछ दिन चाहिए तो ले लो, लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से उतरती तो मेढक कहता कि चल मोटे शाम सुधी थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी बोली मैं कहती थी कि कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देनानी जेठानी सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है जादू करनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया कोई जादू करनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवर से बात करती। राजा की जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, ले तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली पीछे जन्म में एक इल्ली थी, यह दुनिया था, इसको मैंने कहा था कि आप दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करती है। राजा ने
कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से ही कार्तिक नहाएंगे और खुद दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाएंगे। राजा एक बार खुद धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा दुनिया को वैसा किसी को मत देना। बोलिए कार्तिक महाराज की। बोले बुधवार महाराज की। बुधवार के दिन साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा और बोला कि मैं तो आज बहू लेके ही जाऊंगा। उसकी सास बोली कि मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। माना नहीं, बुध को विदा करके ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी तो बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वो आया पानी लेके, बोला तू कौन है? ये तो मेरी बहू है। बुध बोला मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गए, वहां उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला कि तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जाएगी उसकी बहू रहेगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया और करवा बंद कर दिया गया। पंच बोला कि तुमने बुद्ध को नहीं माना, इसलिए बुद्ध ने यह नाटक दिखाया। उसने सारे में ढिढोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई ना जावे। जैसे बुद्ध ने उसे नाटक दिया ऐसे किसी को ना दिखावे। कहते सुनते हम कार बोलते कि बोले बुद्ध महाराज की जय। चार हो गए ना, 4 हो गए।